मार्केट देखते हैं कहाँ पर जा रहा है आज। आज मार्केट का क्या हाल है? 140 डाउन मार्केट का है। क्या हाल है? 140 डाउन है। डाउन। नहीं, निफ्टी तो 33 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। क्या गिफ्ट निफ्टी है डाउन? गिफ्ट निफ्टी है डाउन, मैंने देखा नहीं है उसको। यहाँ तो 33 पॉइंट डाउन दिखा रहे हैं और बैंक निफ्टी आ रहा है 37.1 डाउन है जी। हाँ हाँ, डाउन है। चलो इसको जरा चेक करते हैं। यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। हमने क्या बोला, क्या करना है हमें? एनालिसिस जब भी कुछ हो, राइट है, एनालिसिस करना है। मार्केट खुल रहा है 25,999 मतलब 26,000 पे अप्रोक्स, ठीक है। 26,000 है कहां पर, जरा मार्क करें। 26,000 कहां पर आ रहा है? यस, 26,000 आ रहा है यहां पर। लेकिन अब एक पॉइंट को नोट करो छोटा सा, क्या ये लो के नीचे है? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। क्या ये लो के नीचे है? ये जो वेव बनी हुई है, क्या ये इसके नीचे है जो हमारा यहाँ आ रहा है? नहीं है। नो नहीं। तो इसका मतलब क्या अभी सेलिंग में बोल दें हम? नहीं बोल सकते। अभी सेलिंग में तो नहीं बोल सकते हम, जब तक कि इसके नीचे ना आ जाए। और अभी आया नहीं है नीचे, तो हम बात नहीं कर सकते इसकी। कौन सा? इस लो के नीचे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया, ये लो बनाया, अभी यहां पर है और अभी मार्केट में इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर करेगा तब सोचेंगे सेलिंग की, तो अभी हम सेलिंग में नहीं है। हो सकता है मार्केट यहीं से एक शूट करके सीधा एक यहां पर आ जाए। अगर यहां पर आ जाएगा तो मार्केट एक बाय पकड़ सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे 1-2 मिनट और मार्केट को खुलने देंगे। राइट, मार्केट को खुलने देंगे और देखेंगे मार्केट यहां पर करता क्या है। वेट एंड वॉच, ठीक है। किसके ऊपर बाय? मार्केट तो निफ्टी खुल गया, मार्केट खुल गया। देखो कहां खुला है, कहां खुला है, जरा इसको चेक करें जल्दी से। क्या ये सेलिंग में है? क्वेश्चन। यस, क्या ये सेलिंग में है अभी? जल्दी से कौन बताएगा? यस सर, अभी तो है। अभी है। अब जरा और ध्यान से देखते हैं, क्या ये आपका मार्केट का डाउन है? यस और नो एंड वेव, राइट। मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, अभी इसके ऊपर नहीं गया, क्या इसके नीचे आ गया? यस और नो, क्या उसके नीचे आ गया? ये तो नहीं आया। तो क्या मैं सेलिंग बोल दूं? फिर से क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन। सेलिंग भी नहीं है, सेलिंग भी नहीं है। सेलिंग कब होगी इस मार्केट की? अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो सेलिंग होगी। लेकिन अगर अभी मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ जाता है तो क्या होगा? अगर बैठ जाता है, अभी बैठा नहीं है कुछ भी, लेकिन चला जाएगा तो क्या होगा? तब एक बाइंग शुरू हो जाएगी, राइट। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे जरा इसको चेक करते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मार्केट को कम से कम 15-20 मिनट तो छोड़ ही रहना है, छोड़ ही रहना है मार्केट को। देखते हैं मार्केट क्या करेगा। जरा इसको चलते हैं वन डे में। वन डे में मार्केट कहां पर है, किस जगह पर बाय आएगी वन डे में? एनीवन? कब बाय आएगी? जल्दी से, कन्वर्जन के ऊपर बाय यहीं पर ही है, कन्वर्जन के ऊपर आपकी बाय है, ठीक है। तो हम यहां पर एक लाइन डाल देते हैं, कन्वर्जन के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि कहां पर है, ठीक है। ये आपके पास है और इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही अपना बाय पकड़ेगा। और यहां पर जरा एक और चेक कर लेते हैं, ये जो चीका हाउस पेन दिख रही है, ये चीका हाउस पेन दिख रही है, ये कैंडल को कब क्रॉस कर लेगी? कोई बताए कब क्रॉस कर लेगी इसके नीचे? सेलिंग किस पार्ट के नीचे है इसको भी चेक कर लो। मैं ऊपर की बाइंग बाइंग को अलग कर देता हूं, ये मैं सेलिंग कर देता हूं। इसके नीचे सेलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और राइट में चलते हैं और इसको भी देख लेते हैं। और कन्वर्जन लाइन पे मैं ग्रीन लाइन डाल देता हूं, जिससे पता रहे कि इसके ऊपर बाय है, इसके ऊपर आपकी बाय है, ठीक है। अब मैंने दोनों लाइन को लगा लिया। क्या मार्केट सेलिंग में आ गया जैसे हमने सोचा था? कोई बताए, सेलिंग में आ गया? नहीं है, नहीं। हमने बोला एनालिसिस करना है। एनालिसिस बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट। जब भी वर्क करो एनालिसिस जरूर करो। और एनालिसिस आपको क्या बोलता है? एनालिसिस आपको बोलता है कि जब मार्केट का ये नीचे डाउन है, अगर इसके नीचे आएगा तो ही सेल होगा, नहीं तो सेल नहीं है। और अगर इसके ऊपर चला गया तो क्या होगा? यस, ये कौन सी लाइन है, कौन बताएगा? ये कौन सी लाइन है ये जो ऊपर डाली हुई है? जल्दी से, पता है आप सबको? कन्वर्जन लाइन।
और कौन से टाइम फ्रेम की? डे की कन्वर्जन लाइन। इसका मतलब मार्केट ने एक भी कैंडल, देखो इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, एक बार भी क्लोज नहीं हुआ, तो अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है मार्केट तो क्या एक बाय शुरू हो जाएगी मार्केट की? ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग करेगा तो हमारा एक बाय निकल जाएगा, तो इस बात के लिए हम अवेयर रहेंगे। और मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा, इस पॉइंट के नीचे, तो आपकी सेल है, इस लो के नीचे सेल शुरू हो जाएगी। तो अभी मार्केट बीच में है, तो अभी हम कोई भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, कोई भी हम बाय सेल नहीं करेंगे अभी, और मार्केट को ऊपर जाने देंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। जरा 15 मिनट देखते हैं, 15 मिनट मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट है, 15 मिनट क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? मार्केट का 15 मिनट चेक करो, ये एक डाउन, ये एक अप और एक ये डाउन, तो मार्केट इसके ऊपर अपनी बाय पकड़ेगा। राइट, सही है गलत बताए? ऐसे ही होने वाला है। क्या करने की तैयारी में है मार्केट? जल्दी से बताए, यहाँ क्या कमी है? कमी क्या है मार्केट में यहाँ पर इस समय? कौन बता सकता है यहाँ पर कमी क्या है मार्केट में? क्रॉसओवर नहीं आया अभी, कन्वर्जन बेस का क्रॉसओवर नहीं आया अभी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मार्केट बाय में जा रहा है, मार्केट बाय में है, लेकिन अभी पूरा क्रॉसओवर नहीं आया, और हमें बाय में मार्केट का क्रॉसओवर भी चाहिए। ठीक है, तो 26,050 का एक कॉल हम यहाँ पर रख लेते हैं फिलहाल, देखेंगे क्या होगा इसका। एक कॉल रख लेते हैं, तो मैंने 26,050 का एक कॉल रख लिया है अपने पास, देखेंगे क्या होता है। उसका प्लस जाता है, माइनस जाता है। अब इसको हम जरा कंपेयर करते हैं, इसी पॉइंट को, पूरे पॉइंट को कंपेयर करते हैं दो चीजों में, 1 आवर चार्ट में और 15 मिनट चार्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक निफ्टी लगा लेता हूँ, एक निफ्टी 50 मैंने यहाँ लगाया और एक निफ्टी 50 मैंने यहाँ लगाया, दो निफ्टी 50 मैंने लगा दिए हैं, दो चार्ट, और मैं इसको देखना चाहता हूं, इसको 1 आवर में और इसको 15 मिनट में, दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आप आराम से चेक करो, कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे इंडिकेटर चाहिए, इसके ऊपर आप सब चेक कर सकते हो। यहां पर क्या कमी है अभी पूरे ट्रेड में, क्या कमी है, और यहां पर क्या कमी है? नंबर 1 नंबर 2 में क्या कमी है? नंबर 1 में क्या कमी है? अभी क्या कमी दिखाई दे रही है? एनीवन, जल्दी से, नंबर 1 में क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? जल्दी से बताएं। अभी बाय में, अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेस लाइन के ऊपर जा रहा है, ट्राई कर रहा है ना, अभी ट्राई कर रहा है। अभी गया क्या? अभी गया तो नहीं है, या चला गया है? नहीं, अभी गया तो नहीं ना। तो हम वेट करेंगे मार्केट की कि मार्केट करता क्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच, यहाँ पर देखते हैं। अभी देखो मार्केट क्या, अब क्या करेगा मार्केट? अगर 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोज कर गया, इस हाई के ऊपर क्लोज कर गया, तो क्या मार्केट बाय में चलने की कोशिश करेगा और यहां के अकॉर्डिंग बेसलाइन के ऊपर आएगा? अभी आया तो नहीं, राइट। वेट कर रहा हूं, क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए? यस या नो? यस सर, क्या होना चाहिए? यस सर। हम एक कैंडल का क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा कूल होना पड़ता है, एग्रेसिव नहीं, यहाँ पर कूल होना है। मार्केट में जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक मेरा बाय नहीं होगा, राइट। यहाँ पर भी जब तक बेस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक मेरा बाय नहीं होगा, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मैं थोड़े टाइम वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। मार्केट ने एक ट्राई किया है, एक ट्राई किया, देखो वापस आया। मार्केट ने एक सिंगल ट्राई किया, वापस आया, लेकिन वापस क्या सेलिंग में आ गया? ध्यान से चेक करना, पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना। देखो मार्केट यहां से रिजेक्शन में आया है, रिजेक्शन में आया है, लेकिन क्या सेलिंग में आ गया ओपन के नीचे? यस और नो? नहीं आया। नहीं, क्या मार्केट दोबारा कर सकता है ऊपर जाने की? हाँ या ना? क्या मार्केट दोबारा ट्राई कर सकता है ऊपर जाने की? कर सकता है। यस, ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, आपका एक रिजेक्शन का पॉइंट है, कभी आपके फ्यूचर में काम आएगा। देखो अगर किसी लेवल का रिजेक्शन होना है तो रिजेक्शन एग्जैक्टली किसे बोलेंगे? जिसे आप फॉल्स ब्रेकआउट का नाम देते हो, वो फॉल्स ब्रेकआउट असल में क्या होता है? ठीक है, अगर ये सही में फॉल्स ब्रेकआउट है तो ये ओपन के नीचे आ जाएगा कि नहीं? सर आवाज नहीं आ रही इधर।
मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। आती है? आ रही तो है शिव सर। जी आपके सिस्टम में शायद कोई इशू है, मेरे ख्याल सिस्टम में कोई इशू है जिसकी वजह से आवाज नहीं आती। राइट है? मेरी आवाज वैसे भी भारी है, वैसी भी आ जाएगी माइक के बगैर भी, क्यों होता है ऐसे? चलो देखते हैं अभी मार्केट को, मार्केट क्या कर रहा है। आराम से बैठे हैं और अभी हमने बोला 15-20 मिनट तो मेरे को वैसे भी वेट करना है, 15-20 मिनट तो वैसे भी वेट करना है। तो ये समझिए, अगर मार्केट ने सपोज ये अप लिया है, देखो ये अप लिया है ऐसे, तो मार्केट अगर किसी भी रीजन से यहां रिजेक्शन लेता है, किसी भी रीजन से रिजेक्शन लेता है, तो अगर ये सचमुच में रिजेक्शन है तो इस लो के नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं? कोई बताए, हाँ या ना? क्या ऐसा ही होगा? एनीवन, कौन बताएगा? क्या ऐसा ही होना चाहिए? यस, आवाज आ रही है? अगर रजिस्ट्रेशन तो यस, अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो ऐसे ही करना है। तो होगा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बात करता हूं, मैं ये बोलता हूं मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, मेरे पास एक कैंडल फॉर्म में बात करते हैं, मैं बोलता हूं मेरे पास ग्रीन कैंडल है। अगर ये दूसरी कैंडल किसी रीजन से रिजेक्शन करती है, ऊपर से रिजेक्शन करती है, तो इसके ओपन के नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं? यस और नो? जब तक ये ओपन के नीचे नहीं आएगी मेरा रिजेक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल है और ये 1 घंटे की कैंडल है। 1 घंटे की कैंडल अगर किसी रीजन से रिजेक्शन कर रही है तो क्या ओपन के नीचे आ जानी चाहिए? हाँ या ना? क्या 15 मिनट की कैंडल अगर यहां से रिजेक्शन कर रही है तो क्या ओपन के नीचे आ जानी चाहिए? जब तक ये ओपन के नीचे नहीं आएगी मेरा रिजेक्शन नहीं माना जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? सर समझ आ गया क्वेश्चन सबको? बोले। अभी चिकागो फंड बहुत दूर है राइट, तो उसका वेट कर सकते हैं ना कि उसको क्रॉस करे कैंडल को। लेकिन देखो क्या करेगा ये काम ये करेगा कि बजाय नीचे वेट कराने के ऊपर वेट करा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? कहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? आप देखो ये आपका डाउन है, आपका ये कितने परसेंट होगा? अराउंड 61, राइट? मार्केट अगर इसके ऊपर वेट कराएगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है या नीचे वेट कराएगा ज्यादा अच्छा है? कोई बताए कहां ज्यादा अच्छा है मेरे? ऊपर वेट कराए ना, तो मैं चाहूंगा कि भाई ऊपर कहीं क्लोज कर दे और यहां वेट कर ले 2-4 कैंडल, जब तक कि ये इसको ब्रेक करता है। ये हो सकता है, मैं ये चाहूंगा। तो मैं वेट करता हूं, देखता हूं मार्केट करता क्या है। अभी कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को आराम से बैठ के वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी सेलिंग में नहीं आया मार्केट, मैं कब सेलिंग में चल दूंगा? कब प्रॉपर रिजेक्शन माना जाएगा? जब ओपन के नीचे आएगा तब मैं प्रॉपर रिजेक्शन मानूंगा और लो के नीचे मैं सेलिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक मैं बाइंग में बैठा हूं, मैं सेलिंग नहीं करूंगा। राइट? इस बात का ध्यान रखना। तो रिजेक्शन लेवल आपको पता होना चाहिए कि रिजेक्शन लेवल कहते किसे है। डन है? अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है। अभी मार्केट हो सकता है फिर ऊपर चला जाए, फिर ऊपर यही कहीं जाके क्लोज कर दे। अभी 26 हो रहे हैं, 30 पे कैंडल क्लोज होगी 15 मिनट की। कहां होनी चाहिए? कहां होनी चाहिए? ऊपर। कहीं पर भी क्लाउड के ऊपर कहीं पर भी क्लोज कर जाए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज अब एक केस है, चलो एक केस और नया समझते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करती है, यहां भी क्लोज नहीं करती है, तो क्या अगर ये कैंडल यहां क्लोज करेगी तो अगली कैंडल को एफर्ट करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा। भैया ना, अगली कैंडल को एफर्ट करना पड़ेगा ना ऊपर आने के लिए, मानते हैं? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में जो एफर्ट होगा, अगर देखो ये ऊपर आ गई कैंडल, अगर क्लोज करेगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर ये ऊपर क्लोज कर जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम इसी का वेट कर रहे हैं। राइट? इसी पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि ये यहां पर क्लोज कर जाए। देखिए क्या हुआ, ऊपर क्लोज हो गई। बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताया मैंने। अगर आपको समझ आ गया होगा तो काम आएगा आपके, अगर समझ आ गया होगा तो। ठीक है, एक पॉइंट को नोट करो। चलो मैं आपको अलग से समझाता हूँ, इस पॉइंट को अलग से समझाता हूँ। ठीक है, समझना इस पॉइंट को। ये एक बिगिनर के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है सोचना ये वाली बात। देखो क्या हुआ, मॉर्निंग में एक कैंडल आपकी यहां आई। ठीक है, ध्यान से समझना पॉइंट को, टेक्निकल पॉइंट है और बहुत काम का पॉइंट है। मार्केट में एक कैंडल यहां पर बनी और सपोज किसी कैंडल का हाई था, कोई एन वेव थी या हाई ब्रेक हो रहा था।
अगर ये ऊपर जाके रिजेक्शन ले लेता है, मान लिया यहां से रिजेक्शन लेता है, तो रिजेक्शन किससे बोलेंगे? अगर रिजेक्शन होता तो इसके ओपन के नीचे आ जाएगा मार्केट, आ जाएगा आइए ना, आएगा, ओपन के नीचे आएगा। अगर मार्केट नहीं आता, अब ये समझो, पता लगा ये वाली जो कैंडल है कैसे बन गई। ये कैंडल अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये कैंडल ऊपर से आई और यहां पर हाफ बनी हुई है, मतलब ऐसे बन गई और यहां क्लोज हो गई। तो क्या ये सेल हो गया, रिजेक्शन माना जाएगा? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये रिजेक्शन है? ऊपर से तो देखो सेलिंग प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर आया है। ये रिजेक्शन प्रॉपर कब कंप्लीट होगा? जब इसके नीचे जाएगा। यस, पॉइंट समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। ये रिजेक्शन कंप्लीट तब माना जाएगा जब ये इसके नीचे आ जाएगा, तब रिजेक्शन है। लेकिन अगर अगली कैंडल यहां बन गई और ये ग्रीन बना रही है, ग्रीन बना रही है, और सपोज ये ऐसे गया और इसने भी ऐसे कर दिया, रिजेक्शन है? बताओ, नहीं है ना अभी भी, राइट। अगली कैंडल यहां बन जाती है और सपोज रेड आ जाती है, अगली कैंडल ये रेड आ गई, तो क्या ये भी रिजेक्शन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजेक्शन कहां से शुरू हुआ? यहां से, इसके नीचे है ना? किसकी समझ में आया? रिजेक्शन कहां पर है? नीचे है। तो आपको मार्केट को नीचे आने देना होगा। अब देखो, सुबह से क्या यहां रिजेक्शन है? ध्यान से समझो, राइट। ये देखो, ये हाई है, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है, लेकिन क्या रिजेक्शन हुआ है? क्या ओपन के नीचे आ गया मार्केट? नहीं आया ना, देखे। और यहां पर क्या कर रहा है मार्केट? देखो, ये कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन क्या रिजेक्शन हुआ? यस और नो? क्या समझे? यस सर। क्या रिजेक्शन देखने को मिला? नहीं, रिजेक्शन तो नहीं। नहीं हुआ। और हम किसे रिजेक्शन समझ बैठते हैं? हमारा रिजेक्शन ये होता है, अगर यहां से सेलिंग प्रेशर आ गया, ये रिजेक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं। जबकि ये रिजेक्शन नहीं अपन होता, वैसा मान लेते हैं। मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जैसे ही ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और हमने यहाँ पर सेल कर दिया, और हमने देखा ये तो थोड़ा सा नीचे गया, बहुत अच्छा सेल है, और मार्केट ओपन के नीचे नहीं जाएगा और यहीं से वापस बैक, यही होगा, होता और है सर हमारा ऐसा। नुकसान हो जाता है। यही आपके पास होता है। तो ये मार्केट अभी देखो 15 मिनट में क्या हो रहा है। कन्वर्जन बेस लाइन का क्या केस है, कोई बताए? बेस लाइन बाहर निकलने की कोशिश करी। बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कौन पहले निकल रहा है? बेस लाइन। बेस लाइन क्या एक बेस स्टडी लाइन। लाइन होती है? जी यस, सर। बेस लाइन स्टडी लाइन है। जरा पहले वाला निकलना और अब की बार निकलने में फर्क देखो, क्या दिखाई दे रहा है पहले वाले निकलने और अब के निकलने में? क्या पहले वाले निकलने में बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी थी, जी राइट? सर। अब की बार निकलने में क्या कन्वर्जन बेस लाइन साथ में है? साथ में है सर। दैट मीन्स ये मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। तो अभी हम एक लेवल लगा देते हैं यहाँ पर। देखो, ये रिजेक्शन लेवल है मेरा, राइट, ओपन के नीचे। इस कैंडल के, आज की जो कैंडल खुली है उसके ओपन के नीचे रिजेक्शन है। अगर यहां आ जाएगा तभी कोई सेलिंग शुरू हो सकती है, अदरवाइज यहां मैं बाय में रहूंगा, ठीक है, मैं बाय में रहूंगा। मार्केट में कन्वर्जन बेस लाइन भी बाहर आ रही है, रिजेक्शन अभी हुआ नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट थोड़ी देर में फिर इसे ब्रेक करे, तो मैं बाय में रहूंगा। मैं सेलिंग साइड ना रह के इसे बाय में यूज करूंगा मार्केट को, कि बाय में आए मेरे पास। देखते हैं अभी क्या होता है। ये किसी स्टॉक में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां मर्जी अप्लाई करो, ये सब आपका काम करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, मार्केट अभी थोड़ी देर वेट कराएगा। अभी तो सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं। मार्केट ने 2 बार ट्राई किया, यहां पर चेक करो, इस हाई के पास जाके 1 बार और ये 2 बार ट्राई कर चुका। तो क्या अब इसके ऊपर बाय आएगी? इसके ऊपर आपकी बाय शुरू होगी। जरा इसको 1 घंटे में भी जाके मार्किंग कर लो अपनी। 1 घंटे में बेस लाइन कहां पर है? 1 घंटे में बेस लाइन ये रही है, राइट। इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि ये भी रिजेक्शन लेवल है, पर उसको भी देखेंगे अभी। यहां पर देखो, आपका मार्केट बोलता है अगर इसके ऊपर चला गया तो बेस लाइन के ऊपर चला जाएगा 1 घंटे में। यस सर। सर आज का सीपीआर पे रुका हुआ है। हाँ, तो अभी इसको देखते हैं
यहाँ पर क्या करता है मार्केट? देखो अभी अपनी बेस लाइन के ऊपर गया नहीं है मार्केट, लेकिन क्या रिजेक्शन ले लिया? रिजेक्शन भी नहीं है ना, रिजेक्शन भी नहीं है, नहीं। राइट है। रिजेक्शन कहां पर आएगा? इसका रिजेक्शन इसके नीचे। जी सर, ग्रीन कैंडल के हमारे ऊपर पास भी नहीं। रिजेक्शन भी नहीं है, तो क्या हम सेलिंग कर दें? अब क्वेश्चन है, सेलिंग नहीं कर कर दें? सकते। सेलिंग भी नहीं कर सकता मैं तो, नहीं राइट है। मार्केट में अगर मैं 1 आवर की कैंडल देखता हूं तो 1 आवर का हाई ऑलमोस्ट ये है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो कन्वर्जन बेस के भी ऊपर होगा, एंड वे भी ब्रेक होगी तो मार्केट बाय में जा सकता है, यस। तभी तो बाय में जाएगा। तो इस समय रिजेक्शन नहीं है, देखो यहाँ रिजेक्शन नहीं है, और रिजेक्शन नहीं होने की वजह से मैं सेल पार्ट में नहीं जा रहा हूं। अब देखो 33 हो गए, नई कैंडल बन चुकी है, बेस लाइन अभी भी बाहर नहीं निकली है, तो अभी थोड़ा टाइम और ले सकता है, ये ले सकता है। थोड़ा टाइम और ले सकता है। तो इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मे बी कि मार्केट थोड़ा टाइम और ले ले, लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा बाय मेरे को देके जाएगा। मतलब बेस लाइन अगर ब्रेक होती है, या ऐसे बोलो इस हाई को ब्रेक करता है, तो मेरे को अच्छा बाय दिख सकता है। वेट करते हैं, और इसका बाय कहां तक होगा? अगर इसके ऊपर गया, कम से कम यहां तक, ये टारगेट है। जी श्योर ऊपर श्योर। जितना भी टारगेट हो सकता है, मगर वो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं, मार्केट ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं आया, अभी इसके ऊपर भी नहीं आया, तो एक बार इसके ऊपर बैठ जाए मार्केट तो थोड़ा इजी हो जाएगा मार्केट के लिए। देखते हैं क्या करता है मार्केट, हम अभी देख ही रहे हैं। अगर ऊपर से ट्रेन लाइन ड्रॉ करते तो शायद एग्जिट पॉइंट पे आ रहा है। बिल्कुल, आओ उसे भी ड्रॉ कर लो, जो आपको अच्छा लगता है उसे करो, किसी की मत सुनना, जो आपको अच्छा लगता है उसे करो। ट्रेंड लाइन कौन सी है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ट्रेंड लाइन सही है, पॉइंट समझे। मैं कौन सी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा? चलो एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना, जरूर से देना मेरे को, ठीक है। मैं देखो 2 ट्रेंड लाइन बनाता हूं, और कौन सी वाली राइट है? ये नंबर 1 पॉइंट, इससे मिलाया नंबर 2 पॉइंट, राइट एक। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, इससे मिलाया नंबर 2 पॉइंट, कौन सा वाला ज्यादा राइट है? यस, आंसर करना है आपको। 1 2 1 2, सोच के, बहुत सोच समझ के बोलना क्या होना है, बहुत सोच समझ के। मेरी ट्रेंड लाइन किस डिग्री पर होनी चाहिए? कौन से डिग्री? कौन सा 45 डिग्री? 45 45, राइट है। क्या ये 45 आएगी या ये 45 आएगी? 1 and 2। नो, आपका रूल क्या है? आपका रूल 1 to 2 नहीं है, आपका रूल है 3 to 2, राइट है। जो इसकी सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन बनेगी, रिसेंट आपके हाईज कौन से है? रिसेंट हाईज, ये रिसेंट हाई कौन सा है? या नंबर 1 ये। उसके राइट। बाद का रिसेंट हाई कौन सा है? ये। हाँ रिसेंट उसके वाले बाद ये मिल जाए, नंबर 3 बाकी पे आता मिले है ना ना, मिले। नंबर 3 पे आता है। जी तो सर। मेरे को कौन सा वाला तो रिसेंट हाई पकड़ना है? मेरे को रिसेंट हाई पकड़ना है, ये वाला और ये वाला, राइट। राइट सर। आ गया पॉइंट। ये रिसेंट हाई है मेरे, मैं यहां से ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा, ऊपर से। ध्यान रखिएगा, कई लोग ऊपर से बनाते हैं, मर्जी है सबकी, अपने अपने तरीका होता है काम करने का, ठीक है। कई लोग मेरे को भी बोलते होंगे गलत बना रहे हैं, सब ठीक है, सबका अपना तरीका होता है, ठीक है, सबका अपना तरीका होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे काम करना है। अब अगर मैं इसको 15 मिनट में जाता हूं तो मार्केट क्या अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पा रहा है? अभी भी देखिए, नहीं। नहीं कर पा रहा है ना। तो मेरे को क्या करना है? अभी और वेट करना है, वेट करना और पड़ेगा वेट सर। करते हैं। अगर मैं यहाँ पर से क्लाउड भी लगा लेता हूं, जैसे हम क्लाउड लगा रहे हैं, तो क्लाउड में मेरे को क्या बोल रहा है? क्या रिजेक्शन हो गया? अब ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं क्या हुआ। रिजेक्शन हो गया? नहीं हुआ। सुबह से रिजेक्शन तो नहीं हुआ ना, रिजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस हो गया ऊपर? ये भी नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं क्या हुआ। करना है इस समय? वेट, कॉफी टाइम। वेट एंड वॉच। चुपचाप चुपचाप बैठो आराम से, और देखो मार्केट क्या करता है। जबरदस्ती नहीं मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो। मार्केट अभी थोड़ी देर में क्या करेगा? इस समय क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर बैठा हुआ है? जी सर। सपोर्ट पर है, क्लाउड के भी सपोर्ट पर है, राइट। राइट। मार्केट बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देखो अभी किया नहीं है, अभी किया नहीं। हो सकता है थोड़ी देर में कर भी जाए, पॉसिबल है, हो सकता है। तो हम उतनी देर वेट करेंगे। मार्केट में जिसने वेट करना सीख लिया ना, उसने ट्रेड करना सीख लिया, ठीक है। लेकिन सिस्टम बंद करके वेट नहीं करना, मार्केट को देखते हुए वेट करना है, क्लियर है?
ऐसा नहीं कि मतलब सिस्टम बंद किया सो गए कि मैं तो वेट कर रहा था, वो वाला नहीं। ठीक है, मार्केट को देख के, अपॉर्चुनिटी देख के वेट करना है। ठीक है, ये देखो मार्केट क्या करेगा। अभी मार्केट दो काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। देखो इसको दो रिजेक्शन मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे। एक तो हाई का रिजेक्शन मिल रहा है, राइट, ये वाला, राइट और दूसरा ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन मिल रहा है, दो रिजेक्शन। लेकिन रिजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा पॉइंट समझे। देखो आपको दिखाता हूं, क्या यहां से रिजेक्शन हुआ था? रिजेक्शन हुआ था पहली बार, ये कैंडल थी या नहीं, ये वाली कैंडल थी, रिजेक्शन हुआ, आया मार्केट नीचे? नहीं आया ना, राइट। आज सुबह की कैंडल ये वाली है, क्या रिजेक्शन हो गया? अभी भी नहीं हुआ, अभी भी रिजेक्शन नहीं हुआ, और इसी का वेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक रिजेक्शन हो जाए। या तो रिजेक्शन होगा तो सेलिंग लेंगे हम, लेकिन अगर नहीं होता रिजेक्शन तो उस केस में मार्केट इसे दोबारा ब्रेक करेगा, दोबारा ब्रेक। अभी देखना मार्केट कैसे इसको ब्रेक करता है। ठीक है, वेट करते हैं, वेट करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहां पर रिजेक्शन लेवल, आपका ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ आ जाएगा तो आपके बहुत काम आएगा। अभी नहीं समझ आएगा, चाहे साल भर बाद समझ में आए, लेकिन जब समझ में आएगा तो आप डांस करोगे कि क्या बोला था ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कर लेना। मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट ऊपर जा सकता है? यस, क्या रीजन है कि कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट ऊपर जा सकता है? रिजेक्शन अभी नहीं है बड़ा, क्या रीजन है, कोई बता सकता है? मार्केट क्या अपने साई के पास घूम रहा है? क्लाउड के बाहर जा रही है। अभी देखो ये सारी बाहर जा रही है, ये भी बोल सकते हो कन्वर्जन लाइन। लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत क्या है? कन्वर्जन लाइन नीचे है, कन्वर्जन लाइन नीचे है, तो इसको क्रॉसओवर करने में थोड़ा टाइम ले सकता है मार्केट या नहीं? यस सर, राइट है। कौन बताएगा कन्वर्जन लाइन अभी ऊपर जाएगी 15 मिनट में या नहीं? कौन बताएगा कन्वर्जन लाइन क्या ऊपर जाएगी 15 मिनट में? अभी जल्दी से, क्या कन्वर्जन लाइन 15 मिनट में ऊपर जानी है अभी? हाँ या ना? नो सर, नो, नहीं जाएगी सर, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मतलब अगले 15 मिनट में भी ये क्रॉसओवर नहीं होने वाला। ठीक है, राइट सर। और केवल एक कंडीशन में क्रॉसओवर हो सकता है, केवल एक कंडीशन में, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, राइट। अगर मार्केट ने इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्रॉस की तो ये क्रॉसओवर हो जाएगा, केवल वही केस है, दूसरा कोई केस बाय का नहीं है इसमें भी। तो अभी मार्केट को कैंडल ऊपर क्लोज करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है यहां पर। तो अब देखते हैं कब मार्केट कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करता है, और इसके ऊपर क्लोज करेगा तो एक बाय शुरू हो जाएगी। तो हम उसी पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करता क्या है, राइट। क्या रिएक्शन है मार्केट का? मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करने में टाइम ले सकता है, आपको भी पता है, एनबीए वैसे बनती है, ब्रेक करने में टाइम लेती है, फिर मार्केट ब्रेक कर जाता है, ये होता है। तो ये भी तो आपका ब्रेकआउट ही ट्राई कर रहा है, देखो, मगर हो नहीं रहा ना। ब्रेकआउट ट्राई कर रहा है मगर हो नहीं रहा। तो अगर इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो अपनी बाय पकड़ेगा, और मार्केट का हम बाय में ज्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बाय में जा सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा मार्केट कोई तेजी से शूट भी कर सकता है ऊपर की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो फिर तेजी से ऊपर शूट कर जाता है। सर मतलब 1 आवर में तो ग्रीन क्लाउड के नीचे बैठा है सर, बड़ी रेजिस्टेंस है इसका मतलब। बिल्कुल, अभी वेट करें, अभी तो देखो वेट करते हैं जब तक ये बाय में नहीं जाता। यहां पर क्या टाइम है बाय में जाने का, कोई बताए? यहां पर चीका उस पेन, क्या भी टाइम है मार्केट में बाय में जाने में? हाँ सर अभी तो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को बहुत दूर है चीकू स्पैन भी। बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो, ये 1 घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए, ये बताओ। ये 1 घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए? क्लाउड के ऊपर। अब देखो एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन बताना, क्लाउड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या आपके पास बेस लाइन के ऊपर? कम से कम सर बेस लाइन के ऊपर सर। बेस लाइन के ऊपर। इतना दूर जाना मार्केट का थोड़ा मुश्किल है, 1 आवर में जा भी सकता है लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन क्या बेस लाइन के ऊपर बैठ सकता है मार्केट? ये तो कर ही सकता है ना, ये तो कर ही सकता है, राइट। लाइन के ऊपर बंद होगा तो रेजिस्टेंस ही रहेगा ना सर फिर तो।
रेजिस्टेंस भले ही रहेगा लेकिन एक सपोर्ट भी तो बना लेगा ना, ऐसे भी तो सोचो। ठीक है, मतलब आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा, आप कौन सा वाला सोचते हो, आधा ग्लास खाली है आधा ग्लास भरा? ज्यादा अच्छा सोचते हैं ना भरा हुआ है आधा ग्लास, राइट है। नेगेटिव में पॉजिटिव सोचो। मार्केट के इस समय कितने सपोर्ट है, कोई बताए किस सपोर्ट पे बैठा हुआ है मार्केट, कितने सपोर्ट है? एनीवन? एक कन्वर्जन लाइन का है कि नहीं है? देखो ये दिख रहा है, यस। इंडिकेटर के हिसाब से कोई दूसरा मार्केट के पास सपोर्ट नहीं है। एनवेव के हिसाब से कौन सा सपोर्ट है? यस, एनवेव के हिसाब से क्या ये लो का पार्ट सपोर्ट है? एनवेव के हिसाब से और कन्वर्जन लाइन के हिसाब से मार्केट ने एक सपोर्ट ले रखा है। तो मार्केट अगर बेस लाइन के ऊपर निकल गया तो मार्केट के पास दो सपोर्ट हो जाएंगे, कोई बताए? दो सपोर्ट हो जाएंगे। भले ही मार्केट उसके बाद यहां तक जाए रिजेक्शन ले ले, ऊपर तक जाए रिजेक्शन ले ले, वो सब अलग बातें है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर डबल सपोर्ट पे आ जाएगा। ये मार्केट के लिए अच्छी बात है। अब देखो मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूं आपको, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कोई दिखे? लेफ्ट और राइट दोनों देखें क्या हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है मार्केट? रिजेक्शन तो अभी हुआ नहीं, रिजेक्शन तो इस पॉइंट के नीचे है, तो रिजेक्शन तो मार्केट ने लिया नहीं है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है ना। तो अब करेगा क्या मार्केट? यस, क्या कर सकता है मार्केट अब? एनीवन? क्या कर सकता है मार्केट के पास? दो ऑप्शन इस समय। पहला ऑप्शन कि भैया टूट के वापस आ जाए नीचे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या? यस, दूसरा ऑप्शन क्या कि इसको ब्रेक कर जाए। यस, क्या ऑप्शन है आप लोग ही बता दें, क्या क्या ऑप्शन है मार्केट के पास में? यही ऑप्शन है। यस सर। अब हमें बस वेट करना है कि मार्केट कौन से वाले, क्या मार्केट 100 के ऊपर आ गया? अब 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आया? ये मार्केट ने तब से देखो ना, ये कैंडल क्लोज हुई ना ये कैंडल क्लोज हुई, पहली कैंडल क्लोज करी है मार्केट ने 100 के ऊपर। क्या कर सकता है मार्केट, देखते जाए बिल्कुल। ठीक है, मार्केट में कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है, ये आपका पॉइंट है। क्या हो सकता है, आप जल्दी से बताएं क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं अब हाई ब्रेक करने के? वेट एंड वॉच, क्या करता है मार्केट, देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन तो नहीं हुआ अभी, जो हम रिजेक्शन की बात कर रहे थे रिजेक्शन तो नहीं हुआ है अभी। क्या हो गया रिजेक्शन? वो तो नहीं हुआ। रिजेक्शन किस पॉइंट के नीचे है? इस पॉइंट के नीचे, वो तो हुआ नहीं है। तो जब तक रिजेक्शन ना हो तब तक तो मैं सेल कर ही नहीं सकता, तो मैं तो बाय में बैठा हूं। सर ऐसा लग रहा है साइडवेज ही रहेगी सर आज। बिल्कुल वेट करते हैं, देखो कुछ भी हो सकता है, हमें तो वेट करना है ना। हमें जबरदस्ती तो बाय नहीं लेनी, या नहीं बताओ? जबरदस्ती तो मेरे को बाय नहीं लेनी, मैं तो अगर वेट करूंगा, अगर उसको ब्रेक करेगा तो मार्केट मूव करेगा। अब ये समझिए, अगर मार्केट की बाय यहां पर कहां पर है, अब समझना जरा, चलने दो 2 मिनट इसे। मार्केट की बाय समझो कहां पर है, इन सबको हटाता हूं। ठीक है, मार्केट में चीका स्पैन का रोल क्या है, जल्दी से बताए। चीका स्पैन का रोल कौन बताएगा? सर चीका कन्वर्जन स्पैन की लाइन बाय, बेस लाइन को क्रॉस चीका करेगी स्पैन तब की बाय कब आएगी? चीका स्पैन की बाय कब कन्वर्जन आएगी? लाइन बेस लाइन को क्रॉस करेगी सर जब वो कैंडल को बिल्कुल सही क्रॉस बात। करती होनी चाहिए। अभी आप पास समझिए, आपके पास क्या है, चीका स्पैन की कंडीशन। मार्केट चीका स्पैन की कंडीशन क्या बनाएगा? आपकी कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और कैंडल, ये क्रॉस होनी चाहिए कि नहीं प्रॉपर बाय के लिए? यस राइट सर। है। यहाँ पर और तीनों जब तक क्रॉस नहीं होंगी तब तक आपका मार्केट में बाय नहीं आएगा। अगर ये चीका स्पैन यहां से जाती है तो किसको क्रॉस करेगी सबसे पहले? कैंडल को, राइट। उसके बाद कन्वर्जन लाइन को, उसके बाद बेस लाइन को। यस और नो? ऐसा ही होगा। इसका ठीक अपोजिट करिए। यहां पर इस समय अगर बाय आनी है तो मार्केट सबसे पहले किसको क्रॉस करेगा? बेस लाइन, राइट है। उसके बाद किसे क्रॉस करेगा? कैंडल। और उसके बाद किसे क्रॉस करेगा? कन्वर्जन लाइन। तो इसका मतलब कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाय होगी। आया पॉइंट समझ में? इस समय मैंने आपको बोला इसकी जो सेटिंग रखनी है वो कितनी रखनी है? यस, कितना करना है इसे हमें? 25 25। 25। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि 25 क्यों रखना है मेरे को। ठीक है, अब समझिए राइट इस सर। समय आपके पास कौन सी कैंडल है, इस समय कौन सी कैंडल है, किस कैंडल को ब्रेक करना है इसको, इसने, इस 1 घंटे में। जी सर। तो अब चेक करिए आपकी बाय कहां पर है।
आज इस समय जो आपकी बाय है वो कहां बैठी है, समझना, इसको लॉजिकली समझ लो। इसकी बाय इस समय यहां पर है, राइट, इस पॉइंट के ऊपर। मैं थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं, शायद टेढ़ी मेरी हुई है। यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर बाय है मेरी आज की डेट में, मतलब इस पर्टिकुलर 1 घंटे में यहां बाय है। अब वो कब आती है कब नहीं आती, ये मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब आपकी बाय शुरू होगी, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर 1 घंटे में। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया। यहां पर निफ्टी को देख लीजिए क्या कर रहा है, क्या हुआ। अगर हम ये वेट करते हैं ना कि आज देखो, एक बात समझना, अगर मैं ये वेट करूंगा आज साइडवेज ही रहेगा तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा, मेरा दिमाग भी साइडवेज हो जाएगा कि नहीं, बताओ, क्या समझे, मेरा दिमाग भी साइडवेज हो जाएगा उसी टाइम पर। ये मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है, मेरे को हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मार्केट कैसे काम कर सकता है, क्योंकि मेरे को तो इसमें से पैसा कमाना है। अगर मैंने बोला आज तो मार्केट साइडवेज रहेगा, मैं काम ही नहीं करता, छोड़ो, तो वो आपकी जो टेंडेंसी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इस समय देखो क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मगर मार्केट कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। देखो, हमें पता है अगर ये मार्केट इसे ब्रेक करता है, अभी अगर ब्रेक करता है तो क्या होगा, क्या ये यहां तक जाएगा, ये टारगेट है इसका। वेट करने का मेरे को इंतजार करना है। और वेट कब करेगा, सॉरी, ये ब्रेकआउट कब करेगा, ये ब्रेकआउट तब करेगा जब ये ऊपर जाएगी क्रॉसओवर करने के लिए, और ये गई नहीं है अभी, तो अभी क्या हो सकता है, वेट कराएगा। और मेरे को कन्वर्जन लाइन कब ऊपर जाएगी, अब ये भी बता दे, कन्वर्जन लाइन कब ऊपर जाएगी, जल्दी से कौन बता सकता है कब ऊपर जाएगी। 10:15 बजे से। 10:15, 10:15 बजे चली जाएगी ऊपर, यस। तब क्या मार्केट आराम से ब्रेक कर पाएगा इसे। चलो अच्छा, रिजेक्शन लेवल आ गया क्या, रिजेक्शन लेवल आ गया, नहीं, रिजेक्शन तो नहीं हुआ मार्केट में। देखो अभी तक भी सुबह से अभी तक रिजेक्शन नहीं हुआ, जबकि देखो आपके हिसाब से तो ऊपर रिजेक्शन हो रहा है सारा, लेकिन मेरे हिसाब से रिजेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से अगर रिजेक्शन हुआ तो इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को, और मार्केट वहां पर आया नहीं है, तो मैं मार्केट का बाय में ही वेट करूंगा, मैं मार्केट का सेल में वेट नहीं करूंगा। गॉट इट, मैं आराम से बैठा हूं और मार्केट का बाय का वेट करूंगा। अगर ये इसे ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करेगा तो मैं बाय कर सकता हूं उस केस में, और मार्केट में ये मेरा टारगेट रहेगा, या ऊपर भी हो सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे में जाके बैठ गया तो उसके बाद मार्केट का एक बाय निकल सकता है आराम से, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके बैठा, यहाँ कहीं पर भी क्लोज करता है, तो ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो बेस्ट है, तब मार्केट एन वेव के हिसाब से बाय में आएगा, तो मार्केट हो सकता है यहीं से निकल जाए। और हमने यहाँ पर 1 डे की बाय कहां पर बोली है, यस कोई भी बताए, 1 डे की किसके ऊपर, इसके ऊपर, यस, इसके ऊपर बाय है ना 1 डे की। तो मार्केट देखो इतने टाइम से निकला नहीं है, अगर ध्यान दोगे 1 बार 2 बार मार्केट ने कोशिश की, नहीं जा पाया, तो मार्केट हो सकता है अगर उसके ऊपर गया, मतलब इस पॉइंट के ऊपर गया, या ऐसे बोलो कि इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, तो कोई बड़ी बाय पकड़ सकता है मार्केट, यहां से बड़ी बाय, यहां तक की मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना ही है। वैसे उसने भी थोड़े टाइम में करेगा, अभी नहीं करेगा। तो मैं इस समय वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, देखो तीसरी बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तीसरी बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिजेक्शन हो रहा है मार्केट का। लेकिन क्या मार्केट रिजेक्शन से एग्जैक्टली रिजेक्शन में जा रहा है कहीं पर भी, बताओ, यस और नो, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं, समझ, नीचे नहीं आ पॉइंट रहा समझना। है। हाँ, नीचे नहीं आ रहा ना। देखो आपका होगा क्या, अगर मैं बोलता हूं ऊपर से रिजेक्शन है तो नीचे जहां मार्केट शुरू हुआ उसके नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं, ये होता रिजेक्शन। ठीक है, ऊपर से तो आ रहा है रिजेक्शन, लेकिन नीचे से तो नहीं मिल रहा है ना मेरे को रिजेक्शन। देखिए, ऊपर से तो बार बार रिजेक्शन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 बार बार रिजेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर ये सचमुच में रिजेक्शन है और सेलर अगर प्रेशर में है, तो सेलर इसको धकेल देंगे नीचे या नहीं, बताओ, सेलर क्यों नहीं धकेल रहे इसे नीचे, बताओ, कौन बताएगा, सेलर को नीचे धक्का देना चाहिए कि नहीं। अगर सचमुच में सेलिंग है, मतलब ये क्या है, एक बाउंस सेलिंग है, मतलब मार्केट में सेलिंग नहीं है,
मार्केट में बायर ही प्रेशर में है, और अगर बायर इसके ऊपर ले जाते हैं तो मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मार्केट का हमें नहीं पता होता कब एक बड़ी रैली आ जाएगी, क्या पता इसके ऊपर ही बड़ी रैली हो, पॉसिबल है क्या? हो सकता है इसके ऊपर ही कोई बड़ी रैली मिल रही हो आपको, ये हो सकता है। तो मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना है, जबरदस्ती नहीं करना। अभी देखो मैं बैठा हूं और मार्केट की बाय में बैठा हूं, सेल में नहीं बैठा हूं, मैं बाय में बैठा हूं मार्केट की। जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा तो मार्केट तब मेरे को बाय दे सकता है, हालांकि बड़ा बाय नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा बाय एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। रैली आ सकती है कोई, लेकिन रैली आने के लिए मार्केट को जो हमने लाइन डाली है उसके ऊपर जाना ही होगा। देखो कहां पर थी, ऊपर कहीं लाइन थी हमारी, ये रही। मार्केट को इसके ऊपर मेरी इस पॉइंट के ऊपर एक बाय बनेगी, इस पॉइंट के ऊपर एक बाय बनेगी, और इस पॉइंट के ऊपर एक बड़ी बाय है। ठीक है, मतलब 1 घंटे की सबसे बड़ी बाय इस पॉइंट पर बनेगी नंबर 1 पर, और मेरी बाय वैसे बन जाएगी नंबर 2 पर, अगर नंबर 2 के ऊपर आता है मार्केट तो। और अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो ये पॉइंट रिजेक्शन का है। ठीक है, मैं यहां पर भी एक लाइन डाल देता हूं, ये पॉइंट रिजेक्शन का लेवल है, इसके नीचे हम बाय में नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूं। ये वाला जो लाइन है ओपन, इसके नीचे मैं रिजेक्शन में आ जाऊंगा प्रॉपर, तब तक नहीं हो, तब तक मैं बाय में ही रहूंगा। यहां पर देखिए भले ही मार्केट नीचे आ रहा है, अब मेरे को देखना है कि अगर इसके नीचे आया तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठा हूं। अभी कोई सेलिंग नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी किस लिए वेट कर रहा है, यहाँ किस लिए वेट कर रहा है कोई बताए? कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए, हाँ या ना? यस सर, क्रॉस ओवर। कन्वर्जन लाइन के क्रॉसओवर का वेट कर रहा है ना मार्केट, तो जो कि अभी नहीं आया। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर टाइम लेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। हो सकता है यहां तक भी आ जाए, हो सकता है कन्वर्जन लाइन तक भी आ जाए, और उसके बाद मार्केट वापस चलेगा। ये कन्वर्जन लाइन को केवल ऊपर ले जाने के लिए वेट कराएगा, और ये यहीं कहीं से वापस रिटर्न कर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये समझना है हमें। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, आपके सामने ही चल रहा है मार्केट, देखते हैं क्या करेगा। यहां पर मेरे को बाय नहीं मिली अभी, यहां पर देखिए बाय नहीं है, और यहां पर भी बाय नहीं है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी 3 सपोर्ट पकड़ के बैठा है। देखो कौन कौन से, एक क्लाउड का सपोर्ट नंबर 1, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट नंबर 2, बेस लाइन का सपोर्ट नंबर 3। अभी अभी 100 का भी सपोर्ट है, वैसे अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो 100 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है मार्केट के पास में। तो सपोर्ट काफी है मार्केट के पास में, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। अभी मार्केट यहां से वापस रिटर्न करके आराम से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हमें अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं करना कि ना ऐसा ही होगा, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो रिजेक्शन माना जाएगा, और उसके नीचे आप आराम से सेलिंग पार्ट में जा सकते हो, इस लाइन के नीचे। तो जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता तब तक मैं सेलिंग नहीं करूंगा, और अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तब मैं सेलिंग ही करूंगा, तो मैं बाय से हट जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए, कल के लिए देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज के लिए मैं सेलिंग ही करूंगा उस केस में। तो अभी मैं बैठा हूं और देख रहा हूं मार्केट का क्या केस है। ठीक है, क्या मार्केट नीचे आता है या ऊपर आता है। यहाँ पर कन्वर्जन लाइन 15 मिनट बोल रहे हैं कि अभी रिजेक्शन नहीं है, और मार्केट यहीं कहीं से वापस जाएगा, कन्वर्जन या बेस लाइन से वापस चला जाएगा, ये मेरे को मार्केट बोल रहा है। अब वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है थोड़ी देर में। साइडवेज में मार्केट होगा तो भी हमें वेट करना है। ठीक है, देखते हैं मार्केट जब तक रिजेक्शन लेवल पर नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो 15-20 मिनट आराम से देख सकते हैं हम लोग कि मार्केट क्या करता है। 10 बजने वाले हैं, और ये कैंडल बाई चांस, चलो एक चीज और नोट करते हैं, अगर ये कैंडल यही क्लोज हो जाए, यही क्लोज हो जाए, तो क्या रिजेक्शन लेवल है, हाँ या ना? जल्दी बताए, अगर ये कैंडल यही क्लोज हो जाए तो क्या रिजेक्शन लेवल बोलेंगे हो गया या नहीं है? जल्दी से, रिजेक्शन लेवल कहां पर है, इस कैंडल के रिजेक्शन लेवल कहां पर है, ओपन के नीचे, वही तो है। तो अगर रेड कैंडल भी बन जाती है, तो अगर वो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी मेरा रिजेक्शन लेवल नहीं माना जाएगा। तो अभी ये रिजेक्शन लेवल नहीं है, तो मैं इसे सेलिंग लेवल नहीं बोल सकता, मार्केट में मैं इसे बाइंग लेवल ही बोलूंगा। तो अभी हो सकता है मार्केट दोबारा से ऊपर चला जाए, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वेट करना है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। हो सकता है नीचे भी आ जाए, हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है। अब मार्केट को अगर जिस सपोर्ट के नीचे आता है तो मार्केट को ऊपर के सपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए, कौन बताएगा?
ऊपर के सपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। इस समय कौन कौन से सपोर्ट तोड़े मार्केट ने? सबसे पहले 100 ब्रेक किया, उसके बाद क्या बेस लाइन। अब अगर मार्केट जहां से भी ऊपर जाता है तो सबसे पहले कौन सा वाला सपोर्ट पकड़ेगा? बेस लाइन का, हाँ या ना? सबसे पहले यहां कौन सा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को? कौन सा सपोर्ट हम पकड़ना पड़ेगा? बेस लाइन। बेस लाइन के बाद 100 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मेरे को देखना है मार्केट किस सपोर्ट पर रुकता है और कौन सा सपोर्ट पकड़ेगा। इस समय कन्वर्जन लाइन एक सपोर्ट नहीं है, उसके ऊपर है मार्केट। ठीक है, उसका तो ऑलरेडी सपोर्ट ले रखा है, तो किसके ऊपर जाना चाहिए? बेस लाइन के। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, कहां जाता है मार्केट। वेट ही कर रहे हैं हम लोग भी, वेट एंड वॉच। अगर मार्केट को सचमुच में सपोर्ट पकड़ना है तो मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर वापस सभी चला जाएगा। और अगर मार्केट को नहीं पकड़ना और रिजेक्शन लेवल लेना है तो रिजेक्शन लेवल है नीचे, इसके नीचे रिजेक्शन लेवल शुरू होगा, तब हम इसके नीचे सेल कर पाएंगे अगर मार्केट नीचे आता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन लेता है। ठीक है, बाय में जाता है, सेल में जाता है। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया, यहां पर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट एक सेलिंग की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तब सारे सपोर्ट इसके टूट जाएंगे और आखिरी सपोर्ट बचेगा ये वाला, और अगर ये भी टूट जाएगा तब मार्केट सेलिंग की तरफ चलेगा। ये हम सुबह से ही बोल रहे हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहां जाता है। अभी कोई सेलिंग नहीं है, अभी हम इसे सेलिंग में नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कोई बताए सेलिंग में काउंट? एनीवन? सेलिंग में क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं मैं इसे भी, जबकि मेरे को तो सेल करना चाहिए। यस, क्योंकि मार्केट अभी बाय में है, अभी सेलिंग में नहीं आया। तो अगर ये ऊपर चला जाता है बेस लाइन के ऊपर तो वापस अपनी बाय की कोशिश करेगा। क्या कन्वर्जन लाइन आ गई बाहर? यस। अब अगर मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर सपोर्ट पकड़ता है तो फिर मार्केट बाय की कोशिश करेगा। अभी देखते हैं क्या करता है। अभी कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर इसके नीचे आया, ये समझिए, अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तब हम सेलिंग की तरफ चलेंगे। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, वेट एंड वॉच कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। जबरदस्ती नहीं है, मार्केट को बस देखते जाना है, मार्केट में क्या होना है। अभी बैठे यहां पर, मार्केट में कन्वर्जन बेसलाइन दोनों बाहर है। अभी उम्मीद क्या है? यस, अभी उम्मीद क्या है, कोई बताए? वापस जाने की। अभी भी राइट है, अभी भी हम नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव किसके नीचे होऊंगा मैं? यस एनीवन? नेगेटिव किसके नीचे होऊंगा? इसके ओपन के नीचे। अगर मार्केट आएगा तभी मैं नेगेटिव होऊंगा, तब तक मैं नेगेटिव नहीं हूं, इस बात का ध्यान रखना। तो मार्केट बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंचने पर भी आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है कि मार्केट क्या करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है। लाइव ट्रेडिंग दिखानी बड़ी मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। बताइए, हमारी इज्जत दांव पे लगी होती है कि नहीं? बताओ, हर समय क्यों नहीं होती? बताओ। हम तो बोलते हैं मार्केट यहां जाएगा, मार्केट दूसरी जगह चलना शुरू होता है। आप भी बोलते हैं ये क्या कहानी हुई? यही होता है। तो इसलिए सोच समझ के हमें ट्रेड देखने होते हैं हमें, और हमें पता करना होता है मार्केट कहां जा सकता है। नहीं तो देखो सारे लोग क्या करेंगे, मार्केट में जैसे ये नीचे आ रहा होगा सेलिंग के लिए सोचने लगेंगे कि नहीं? राइट है, लेकिन हमने क्या पॉइंट बना रखा है? इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो ही सेल करेंगे, और वहां भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए मेरी। राइट, वहां पर भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके मैं सेल करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो मेरी अपनी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो। हाँ जी बोले सर, अगर 4 आवर में देखें तो अभी भी बेरिश एंड वेव ही जैसे बना हुआ है, मतलब देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके देखो। अभी देखो मार्केट कर क्या रहा है, यहां से जरा इसको चेक करो। 4 आवर में मार्केट देखो क्या कर रहा है। मार्केट अभी कन्वर्जन बेस के नीचे बैठा है कि नहीं बैठा है? राइट, जरा लेकिन एक छोटा सा पॉइंट चेक करो, जरा लोज चेक करो इनके प्लीज। सब लोग चेक करो लोज का क्या हो रहा है। लो में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ भी, जो भी दिखाई दे रहा है बताएं, क्या हो रहा है? लोअर क्या, लोअर क्या हायर लोअर बनाता हुआ चल रहा है अभी?
ये हाई लो राइट है, हाई लोड। तो मैं इसे कब तक माइनस नहीं बोल सकता, ये समझिए। मैं इसे तब तक माइनस नहीं बोल सकता जब तक आखिरी वाला नीचे ना आए। राइट सर, ट्रायंगल पैटर्न टाइप बन रहा है ना, ट्रायंगल। हाँ, ये ट्रायंगल ही है। देखो आपका ये ट्रायंगल ही है अगर इसको बोलोगे। देखो ऊपर आपका ये हाई है और ये ऐसे बन रहा है कि नहीं, देख रहे हैं? तो फिर इसे कहाँ टूटना है, कोई बताए? ये असेंडिंग ट्रायंगल है तो ऊपर टूटेगा कि नहीं? अब कितना टाइम लेता है वो सब अलग बात है, लेकिन इसको टूटना ऊपर है। तो अभी थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा। अभी मार्केट ने सेलिंग नहीं शो की इस पॉइंट के नीचे। अभी भी मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट के नीचे मैं सेलिंग में आ जाऊंगा। अगर ये ओपन के नीचे आ गया तो मैं सेलिंग में आ जाऊंगा, तब मैं सेलिंग की कोशिश करूंगा। अभी नहीं है, अभी मैं बाय में ही बैठूंगा। देखो यहां पर क्या देखने को मिला। यस, क्या देखने को मिला, जल्दी बता दें, जल्दी से। क्या हुआ, क्या एक बाय मिला मेरे को? शूट दे रहा है सर। आ गया? क्या हमने एक्सपेक्ट किया था, कोई बता दे? यस, पॉजिटिव। हम किस मूड में थे? आप देखो 26,000, एक मिनट, 26,100, एक मिनट रुकिए जरा, गिव मी अ सेकंड प्लीज। जादू हो गया है तो। ये जादू तो होता रहता है विदेश सर के साथ, कोई नई बात नहीं है। बस हमें कॉन्फिडेंट होना होता है कि नहीं मार्केट क्या करेगा, बताए? यस, कॉन्फिडेंट होना है कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट जो भी करेगा अच्छा करेगा। अभी देखो मूव, देखो अब आपको मूव दिखाता हूँ, मूव दिखाता हूँ यहाँ पर मूव क्या होने वाला है। ठीक है, वेट करो, इसको जरा ऐसे चेक करो। और मार्केट देखो क्या अपने वेव के ऊपर आ रहा है। यहां पर देखे क्या दिखाई दे रहा है, बताए जल्दी से। एक बड़ा मूव, बहुत बड़ा मूव। बड़ा मूव आ रहा है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है। अब अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट फिर से एक बाय में आ जाएगा, जल्दी से। क्या मार्केट इसके ऊपर फिर से एक बाय में आएगा अगर ऊपर जाता है तो? हाँ या ना? एक पॉइंट पे जाके बैठ रहा है मार्केट, अभी बैठा नहीं है मार्केट, अभी जाके एक पॉइंट पे बैठ रहा है। अगर इसके ऊपर आया मार्केट या इसके ऊपर क्लोजिंग करी तो फिर से एक बाय पकड़ेगा मार्केट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर उसके ऊपर जाता है मार्केट तो, अभी गया नहीं है। यस, चला गया मार्केट ऊपर, अभी नहीं गया। क्लोजिंग करना, क्लोज होनी चाहिए मार्केट। ये जगह जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी जगह होती है जहां पर मार्केट का मूव बड़ा अच्छा मिलता है आपको। लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि मार्केट क्या करेगा। अब देखो मार्केट यहां पर जाके बैठा, हमने कौन सी जगह बोली है इसकी बाय की? देखो क्या इसकी क्लोजिंग, देखो 10-6 हो रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, क्लोजिंग क्या इसके ऊपर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, यही बात कर रहे थे हम। तो अगर उसके ऊपर चला गया और क्लोजिंग कर दी तो एक अच्छी बाय आपको देखने को मिल सकती है अगर ऊपर गया तो। अभी गया नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं हम यहां पर। अब एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अभी जबकि क्लोज नहीं हुई। अगर क्लोज कर जाएगा मार्केट तो ज्यादा अच्छा होगा, पर अभी क्लोजिंग नहीं हुई मार्केट की। अभी वेट करते हैं मार्केट करता क्या है। शूट अभी शुरू नहीं हुआ, मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। वेट एंड वॉच, यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो, मतलब 10:15 बजे इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मार्केट अपना एक बड़ा मूव फिर से पकड़ सकता है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है तो मैं इस समय वेट कर रहा हूं एक क्लोजिंग हो जाए। यहां पर गया तो मार्केट ऊपर, ब्रेकआउट भी किया मार्केट ने अच्छा, मगर क्लोजिंग नहीं की मार्केट ने। तो एक क्लोजिंग बहुत जरूरी है मार्केट की, जो कि अभी नहीं हुई है। देखिए, वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। अभी अगर इसके ऊपर वापस चला गया मार्केट और क्लोज कर दिया तो आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा जंप। अगर उसके ऊपर गया तो
जगह सही है मार्केट की, बस मार्केट को एक जंप चाहिए यहाँ से। अगर इसके ऊपर जाके बैठता है तो आपको एक बाय दे सकता है मार्केट। मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है मार्केट में बाय देने की। वेट करते हैं, वेट करें, देखें मार्केट क्या करता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग एंट्री नहीं ले पा रहे हैं सर, कहाँ लेना था? अभी नहीं लेनी। अभी देखो इसके ऊपर क्लोज तो होने दो। बताओ, अभी तो क्लोज नहीं हुआ ना। सर अभी पॉलिसी का ये अनाउंसमेंट चल रहा होगा तो इसीलिए ऐसे अप डाउन चलते रहेगा। हाँ, अभी ये देखो क्लोज होने दो ना। हम तो टेक्निकल पर आ रहे हैं। टेक्निकल में क्या होना चाहिए? इसके ऊपर क्लोजिंग। जी बताओ, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो बाय आएगा? आप ही बताएं। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो आपका बाय निकलेगा। हम उसी का वेट कर रहे हैं कि मार्केट उसके ऊपर बाय दे दे। तो वेट करते अभी, और वेट करते। मार्केट देखते हैं क्या करता है। मार्केट को करने दो, मार्केट को जो करना है वैसे करेगा। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। मार्केट अभी 10:09 हो रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर गई तो मार्केट अपना मूव पकड़ेगा, उससे पहले नहीं पकड़ेगा। राइट, और हम उसी का वेट कर रहे हैं कि क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं। क्या मार्केट इसको क्लोज कर चुका है, क्रॉस कर चुका है? हाँ या ना? इसको तो क्रॉस कर चुका। तो क्या ये मेरा एक सपोर्ट बन गया? जी राइट है। 5 मिनट में भी जाके देख लो मार्केट क्या कर रहा है। 5 मिनट में भी चाहो तो यहां से देखते रहो कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या इस कैंडल को वापस जाना चाहिए? यस। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा इधर कर देता हूं। क्या होना चाहिए अब कैंडल को? जल्दी से क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, हाँ या ना? 5 मिनट में मैं देख रहा हूं मार्केट क्या करता है। 5 मिनट में भी मार्केट को मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मार्केट यहां से सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को? हाँ लेना चाहिए। क्या यहां से सपोर्ट लेके वापस निकल जाना चाहिए जी ऊपर? ठीक है, और ये हाई है। एन वेव का सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। इस एन वेव का कन्वर्जन बेसलाइन ओके पोजीशन पर है, तो मार्केट को यहीं कहीं से सपोर्ट लेके वापस ग्रीन करके ऊपर निकलना चाहिए। देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं 5-10 मिनट और देखेंगे मार्केट यहां पर क्या रिएक्शन करता है। रिएक्शन बहुत जरूरी है मार्केट का, कि मार्केट का रिएक्शन क्या है यहां पर। वेट एंड वॉच। अभी मार्केट सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में तो हम वैसे भी मना कर रहे हैं। सेलिंग में हमने कब बोला? रिएक्शन कब है? इसके नीचे नीचे एकदम, हाँ रिजेक्शन तो आया नहीं है। मार्केट में रिजेक्शन तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं कि मार्केट रिजेक्शन तो नहीं लिया है। रिजेक्शन इस लेवल के नीचे है तो रिजेक्शन तो नहीं आया मार्केट का। तो अब मार्केट को यहां सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो क्या ग्रीन कैंडल बननी चाहिए? यस। अब ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं मार्केट क्या करता है। हो सकता है कन्वर्जन तक भी आ जाए, हो सकता है बेस लाइन तक भी आ जाए, सब कुछ हो सकता है, सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, मार्केट कोई फॉल्स ब्रेकआउट भी ले सकता है, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए मैं 5-10 मिनट वेट कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? क्या एक बाय शुरू हो जाएगी दोबारा? वेट एंड वॉच। क्या करने वाला है मार्केट, देखें और देखते हैं क्या करना है मार्केट ने। सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट पकड़ गया मार्केट तो आपको बाय दे सकता है। इसी पॉइंट का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट आपका बाय देता है या नहीं देता है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने काफी देर बाद इसे ब्रेक किया है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पर अपनी कोई बाय निकाले। राइट, देखते हैं। थोड़ी देर, इतनी देर वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट जो है वेट का गेम है, वेटिंग टाइम का गेम है ये। ठीक है, तो वेट तो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अपनी चाल से चलेगा। अभी देखिए मार्केट में चीका स्पेन फ्री है, बिल्कुल चीका स्पेन फ्री है। और हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपना बाय पकड़ेगा। अभी नहीं, अभी तो बैठे हैं। इस सपोर्ट को टेस्टिंग होनी चाहिए। यस, ये सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए और ये सपोर्ट अभी टेस्ट नहीं हुआ। देखो ट्राई कर रहा है मार्केट, क्या होगा? नीचे भी आने को नीचे भी आ जाए, क्या पता है। तो ये सपोर्ट टेस्ट होके ना वापस चलना चाहिए।
अगर ये सपोर्ट टेस्ट होके वापस चला तो अपना बाय बनाएगा, और ये थोड़ी देर ले सकता है। किसी ने कोई प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, किसी ने नए बाय कर रहे होंगे, सब कर रहा होगा, लोग अपनी तरह से अपना मैनेज कर रहे होंगे इसको। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या ऊपर चलता है, वेट एंड वॉच। अब ग्रीन कैंडल बनने दो, ये रेड कैंडल है, रेड को ग्रीन होने दो। देखो 13 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद मार्केट रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बना सकता है, या हो सकता है यही कैंडल ऊपर चला जाए। दोनों में से क्या अच्छा होगा? क्या यही कैंडल ऊपर चली जाए या अगली वाली ऊपर जाए? अगली बार अगली वाली। पक्का जरा इसको सोचना आज कि कौन सी कैंडल जानी चाहिए ऊपर। ठीक है, दोनों में से कौन सी कैंडल जानी चाहिए ऊपर, ये आज जरूर सोचना बैठ के। ठीक है, मार्केट अभी गया नहीं है बाय में ना सेल में, कहीं पर भी नहीं। अभी मार्केट चुपचाप बैठा है, और अगर यहां से ऊपर चलेगा तो मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा। कौन सा वाला हाई? ये वाला हाई, ये वाला हाई। और इसको चाहे तो एक मार्क कर दो, मैं रेड कलर से एक मार्क कर देता हूं इसको, ये वाली। इसके ऊपर मार्केट का बाय है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, कौन से पॉइंट है, कहां गया वो पॉइंट? नहीं आया, आ जाना चाहिए था, चलो नहीं आया, कोई नहीं, आना चाहिए था यहाँ पर रिफ्रेश करके। यहाँ पर ये आता है लगभग 26,080 पे। तो 26,080 कहां पर आता है? वो 80 आता है यहाँ पर। मतलब ये कैंडल अगर ग्रीन हो जाएगी तो मार्केट अपना बाय निकालना शुरू करेगा। ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाती है तो। अभी भी 1-2 मिनट बचे हुए, 1-2 मिनट अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पर। देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी कोई बड़ी बाय सेल नहीं है, वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जाएगा तो पक्का अपनी बाय पकड़ेगा। ग्रीन हो जाए बेस्ट है। अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, ये ग्रीन हो जाए बेस्ट है। देखो ये बाइंग प्रेशर आया नीचे से, ये बाइंग प्रेशर आया, दिख रहा है बाइंग प्रेशर। ये यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी चेक कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां क्या दिखाई दिया, क्या हुआ? क्या क्लोजिंग हो गई ऊपर? हाँ या ना? क्या क्लोजिंग हो गई ऊपर? जल्दी से बताएं। क्लोजिंग हो गई, हो गई। अब क्या होना चाहिए? शूट मार, हाई पार करेगा, हाई। वेट करें, आपके सामने है। अब ये मार्केट ने क्या किया? अभी आया नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी मार्केट शुरू नहीं हुआ। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट क्लोजिंग किया। अब मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है? मार्केट का टारगेट ये वाला हो सकता है, ये टारगेट। और इस हाई के ऊपर निकलते अपना टारगेट शुरू करेगा मार्केट। अभी वेट करते हैं, और चाहे तो 15 मिनट में लगा लो इसको, 15 मिनट में देख लो मार्केट क्या करता है। 15 मिनट में कहाँ है मार्केट, देखें, बाय में या सेल में? ये नीचे क्या दिखाई दे रही है आपको? ये क्या दिखाई दिया, ये दिखा आपने जब आपको शूट मिला था? यस, क्या दिखा था? कन्वर्जन बेस्ड बड़ा शूट है आपके पास, बड़ा शूट आएगा, बड़ा शूट अभी मिलेगा थोड़ी देर में, अभी मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा, राइट। अभी देखो चलेगा मार्केट उसके ऊपर। ट्रेड हमारे चल रहे हैं, ट्रेड तो मेरे रोज ही चलते रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इसको ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ट्रेड चल ही रहे मेरे, राइट। करते करते ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, कोई बताए? समझाते समझाते अपने ट्रेड भी करना है, समझाना भी है, वो बड़ा केस होता है जरा, लेकिन करना पड़ता है सारी चीजें। ठीक है, ये देखो चल रहा है, हम अपना पैसा भी निकाल रहे हैं। कितने ट्रेड माइनस है ये भी देख लीजिए, कितने ट्रेड माइनस है? 1 2 3, 3 आउट ऑफ 3 चल रहे हैं अभी। ठीक है, अभी ये मार्केट चल रहा है, देखो इसके ऊपर मार्केट का एक बाय है। लेकिन जो भी लोग ऑप्शन खरीदेंगे वो सोच समझ के ऑप्शन खरीदना। ठीक है, सोच समझ के खरीदना। मार्केट ने कल भी थोड़ा ऊपर नीचे किया था, तो मार्केट में जो भी ऑप्शन, इसके ऊपर आपका बाय है, तो जो भी आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका टारगेट कौन सा होगा? अगर इसके ऊपर चलता है तो इस टारगेट के साथ में, पहला टारगेट ये वाला है, तो पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, और दूसरा टारगेट ये मिलेगा। तो 2 टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो। मतलब ये वाला ऑप्शन मैं बाय करके रख सकता हूँ। ये कितने का ऑप्शन है? ये है आपका 26,200, 26,250 के आसपास का। तो मैं 26,250 का एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा और बुकिंग कर लेते हैं, 75 ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको, इसको तो बुक आने दो, इसको थोड़ा सा और ऊपर, इसको बुक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हेलो मैंने सर। बुक कर दिया। हाँ जी,
हाँ सर, पहला टारगेट बुक हो गया मेरा 650 रुपये। हो गया? मजा आया? मजा आया? मजा आया? बहुत मजा आता है नहीं, सर, नहीं आपके सर। साथ सीखने में बहुत मजा ठीक है। आता है। देखो मजा- अब यहाँ पर 26,250 का एक कॉल बाय करके रख लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये है 9 तारीख, आज कितनी होगी? 5 तारीख, अभी तो बहुत है। ठीक है, 26,250 कितना हुआ? 26,250, 26,250, 250, 26,250 ये रहा है। बहुत कम रेट पे मेरे को मिल रहा है, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। कम रेट पे मिल रहा है मेरे को, चीपर है, बहुत बहुत चीपर है, इसको हम बाय कर सकते हैं। देखो ये बाय शुरू कर दिया मैंने इसको। अब मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है, मार्केट मूव कर सकता है। मार्केट में ये समझो, अभी भाई अभी विनय जी से बात हो रही थी, हेमंत जी से, कौन थे वो, देखो साइडवेज मार्केट हो सकता है, मैं भी बोलता हूँ साइडवेज हो सकता है। हमें क्या दिखता है साइडवेज मार्केट में? हमें दिखता है चिकागो स्पैन बहुत दूर है, तो साइडवेज मार्केट। मैंने आपको कहाँ बाय बताई थी? अभी भी बाय नहीं आई, लेकिन मैंने आपको बाय बताई कहाँ थी, मेरे को ये बताओ। सर कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर, और चिकागो स्पैन के बेस पर कहाँ बाय बताई थी, ये भी बता दें जल्दी से। सर वही चिकागो स्पैन क्रॉस करेगी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को। बिल्कुल। कैंडल कहाँ गई? कैंडल कहाँ गई? कैंडल तो क्लाउड के अंदर है ना सर, अभी तो वैसे भी क्लाउड के अंदर तो बाय नहीं करना वो वाली चाहिए। कैंडल नहीं, वो वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चिकागो स्पैन की कैंडल की बात कर रहा हूँ। चिकागो स्पैन किस कैंडल के नीचे है? प्राइस के पास आ गई चिकागो स्पैन। बिल्कुल, लेकिन किस कैंडल के नीचे है इस समय? बताओ किस कैंडल के नीचे? इसके? यस सर। इसके नीचे है ना? तो मेरी बाय कहाँ आती है? हाँ जी सर डेली में अगर देखें तो मतलब जो पुल डाउन वेव आया है उसका 50% केवल पुल बैक हुआ है, तो 62% से बिल्कुल बिल्कुल रिवर्सल भी बिल्कुल 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 रिवर्सल हो सकता है, इसको भी आप लगा लें। बिल्कुल, इसे बिल्कुल मानना, इस चीज को हो सकता है। लेकिन एक बात का समझो कि मार्केट के अंदर जब आप बात करते हो तो कन्वर्जन बेस के ऊपर बाय आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलो फिबोनाची लगा देता हूँ, फिबोनाची। फिर मार्केट ये क्लास में क्लोज रोकता हूँ क्लास को, जरा 1 मिनट में दिखा देता हूँ बस आपको। ठीक है, देखो मैं 50 और 61% दो ही लगा रहा हूं, और मैं कहां से लगाऊंगा? मैं इस जगह से लगाऊंगा, राइट। ये नीचे मार्केट कौन सी जगह पर है? 50 के ऊपर। और कन्वर्जन लाइन कहां पर है? इसको भी मार्क करो, साथ साथ में मार्क करना। कन्वर्जन लाइन को मैं पतली लाइन कर देता हूं, ये कन्वर्जन लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है। ठीक है, जरा आप 1 घंटे में चले जाओ। 1 घंटे में क्या दिखाई दे रहा है आपको इस समय? अब बताएं। 1 घंटे में ये आपकी कन्वर्जन लाइन है, और ये आपका 50% है। मार्केट कहां बैठा हुआ है इस समय? बाय की साइड में या सेल की साइड में? यहां क्लाउड बेस पर कहां बैठा है? बाय में। एक क्वेश्चन है आपसे, मैं अगर बोलता हूं ये बेस लाइन जो थी, चलो ऐसे समझो, अगर ये बेस लाइन यहां होती 1% और कन्वर्जन लाइन यहां होती और ये तब 50% के ऊपर जा रहा होता, क्या मैं बाय करता? कौन बताएगा? बेस लाइन ऊपर होती, कन्वर्जन लाइन यहां होती, और ये 50% के ऊपर जा रहा होता, क्या मैं बाय करता? बिल्कुल भी नहीं करता, राइट है। लेकिन जब ये 50% के ऊपर जा रहा है, तो क्या मार्केट क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है? तो क्या चांसेस है इसके ऊपर जाने के या नीचे वापस आने के? ये क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमारे रिजेक्शन लेवल पे आया मार्केट सुबह से? नहीं है। नो। अब क्या मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है यहां पर? किस लिए? क्या कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए, क्रॉसओवर हो सकता है? चलिए मैं क्लास को रोकता हूं। हमारे मार्केट में देखो प्लस माइनस सब चल ही रहा होगा, ये देखो आपके सामने ही है सब कुछ। हमने पैसे भी निकाल लिए थोड़े से, और हम इसको अब क्या करेंगे? इसको मेरे को क्या करना है बता दें? मैनेज। यस। मैनेज, और मैनेज में क्या करते हैं? कोई भी बता दे। पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, लेकिन मैनेज में क्या करना है? अगर नीचे आया तो सपोर्ट पर एक और बाय करना है, अगर नीचे आया तो सपोर्ट पर एक और बाय करना है। ठीक है, लेकिन इसको चलने देना है। अगर आप इसे रख लोगे तो मैं रैली का हिस्सा हूं। रैली का हिस्सा होने का मतलब मार्केट अगर शूट करने लगा तो यहां तक जा सकता है। बताएं, पहला टारगेट कौन सा है? इसके ऊपर पहला टारगेट कौन सा है?
लास्ट वेव कौन सी थी? चलो 1 मिनट और हल्का सा कर लो, फिर बस क्लास में मैं रुकता हूं। मेरे को बताएं लास्ट वेव कौन सी है जल्दी से। ये दिख रही है आपको? देखो ये मार्केट डाउन में आया, ये आया, ये आया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया छोटा मोटा। मार्केट को ये जो पॉइंट है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट का लास्ट डाउन हो गया ये वाला। ये लास्ट डाउन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। यहां मार्केट रुक सकता है, इस जगह पर मार्केट रुक सकता है शायद। ठीक है, अगर यहां से निकला तो यहां पर जाके थोड़ा बहुत रुकेगा, और अगर ये क्रॉस कर गया तो एक बड़ा मूव है। तो आप बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन आज कर सकते हैं मार्केट्स के हाथ में, लेकिन बड़े बड़े ट्रेड मत उठाना। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े ट्रेड मत उठाना, छोटे ट्रेड लेके उसे जाने दो। देखो अभी क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक आपका मार्केट को क्लोज होना चाहिए। देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई अभी तक, तो आपका मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है किसी सपोर्ट पर, फिर ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही इसे क्रॉस करेगा तब अपना कॉल कोई आप ले सकते हो। तब तक थोड़ा सा रुक जाओ, एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो। ठीक है, इसीलिए देखो मैं भी बैठा हूं, इसको रखे हुए बैठे हैं। अभी नीचे आएगा तो इसको और फिर पकड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मैं रुकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।